दोस्तों, हिंदुओं के दो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें एक महाभारत और दूसरा है रामायण। दोनों ही ग्रंथ अपने अपने कालखंड में विषम परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोनों ही धर्म युद्ध के लिए जाने जाते हैं। एक और रावण जैसा शक्तिशाली राजा जो वेद शास्त्रों एवं युद्ध कला में निपुण होने के उपरांत भी अपने चरित्र को संभाल नहीं पाया और माता सीता का हरण कर लाया। ऐसा ही हमें महाभारत में भी भरी सभा में द्रौपदी के साथ भी होता हुआ दिखाई देता है। कहीं न कहीं ये दोनों ही युद्ध धर्म युद्ध होने के साथ साथ नारी सम्मान के युद्ध भी बन जाते हैं। रामायण में जहां भगवान राम वानर सेना को साथ लेकर रावण की एक शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना से युद्ध करते हैं और उन्हें युद्ध में परास्त करते हैं, वहीं महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करते परंतु एक कमजोर सेना का साथ देते हैं और पांडवों की विजय सुनिश्चित करते हैं। इन दोनों कथाओं में समानता तो बहुत है, पर इनमें कुछ असमानताएं भी हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में विचार करेंगे। आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एक आसान से सवाल का जवाब भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अर्जुन ने किस अस्त्र का प्रयोग कर कर्ण का वध किया था? जल्दी से अपना जवाब कमेंट में लिखें और वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत और रामायण में क्या असमानताएं हैं? दोस्तों, इन दोनों कथाओं में, इस दोनों ऐतिहासिक घटनाओं में रामायण काल और महाभारत काल में हजारों वर्षों का अंतराल है। श्री राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। रामायण में 24,000 छंद शामिल हैं, जबकि महाभारत को अब तक की सबसे लंबी ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1 लाख छंद शामिल हैं। रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं हैं, लेकिन जब आप इन दोनों में अंतर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे अंतर भी दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया, जबकि महाभारत का युद्ध राज्य के बंटवारे के लिए लड़ा गया था। राम का रावण से युद्ध करना एक नियति थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या का कारण था। यदि दूसरे अंतर की बात करें तो रामायण के युद्ध के अंत में रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा माना जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और लव एवं कुश की कथा की शुरुआत होती है, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशों के नाश के बाद सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। श्री राम अंततः अपने अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वहीं श्री कृष्ण का एक तीर लगने से निर्वाण हो जाता है। नंबर 3, रामायण में प्रभु श्री राम को मानव अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है और उन्होंने कई बार ऐसे कारनामे भी किए हैं जो साधारण मानव कभी नहीं कर सकता, जबकि भगवान राम ने एक साधारण मानव के रूप में ही अपने सभी दुर्जय कार्य संपन्न किए हैं। यदि चौथे अंतर की बात करें तो रामायण की कथा में त्याग, नीति और समर्पण को बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई सिंहासन त्यागना चाहता है, जबकि महाभारत में हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता है। यदि पांचवें अंतर की बात करें तो रामायण में केवल श्री राम और उनके परिवार का चरित्र चित्रण है, जबकि महाभारत में एक राज परिवार सहित कई लोगों का चरित्र चित्रण और कहानियां सम्मिलित हैं। महाभारत के हर पात्र की अपनी एक अलग कथा है। इसके अलावा महाभारत में अनेक उपाख्यान भी भरे पड़े हैं, पर रामायण का नायक एक ही है, जबकि महाभारत के मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक का नायक के रूप में चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि छठे मुख्य अंतर की बात करें तो रामायण में केवल राम और रावण की सेना का युद्ध था, जबकि महाभारत में कौरव एवं पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। यूं कहें कि समस्त संसार के योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। यह विश्व युद्ध जैसा था। एक युद्ध लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। यदि सातवें अंतर की बात करें तो रामायण की शैली में एकरूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता है। रामायण की भाषा कलात्मक, परिष्कृत, अलंकृत है, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली एवं ओजयुक्त है। रामायण को वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखा, लेकिन महाभारत तो वेद व्यास द्वारा लिखा ही प्रचलित है। राम कथा को हजारों तरीके से लिखा, पढ़ा और सुनाया गया, लेकिन महाभारत को नहीं।
परंतु आजकल कुछ टीवी सीरियल हैं जो महाभारत को किसी एक चरित्र पर कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक चरित्र के बारे में महिमा मंडन करते हैं और महाभारत के पूरे ही प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अगर 8वें अंतर की बात करें तो रामायण में नीति तो है, लेकिन महाभारत के गीता जैसा उपदेश नहीं। युद्ध के क्षेत्र में गीता का संदेश महाभारत का ही चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण में जीवन का सार छुपा है, क्योंकि श्री राम की जीवन ही गीता के समान है। नंबर 9, रामायण में धर्म प्रधान तत्व है, जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रधान तत्व है। रामायण में सदाचार है और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति है और कूटनीति प्रधान है। एक बार अरुण गोविल ने कहा था कि रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि 10वें अंतर की बात करें तो रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है। वहां वानर, भालू और रीछ जैसे हिंसक पशु तथा विराट था कबंध जैसे राक्षस रहते थे। महाभारत में दक्षिण भारत का चित्रण किंचित मात्र है, यानी दक्षिण भारत का नाम मात्र का ही चित्रण है और ज्यादातर यह कहानी उत्तर भारत, जो कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द घूमती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।